Hello students, welcome back in the life science classes by ब्रजेश चौहान। आज का टॉपिक है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर जो एनुअल पैटर्न पर बेस्ड है। उनके सिलेबस में है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, है ना। एनवायरनमेंट में जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले नेचर में जहाँ कहीं पर भी सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सबसे पहले उस वेस्ट का कलेक्शन किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है। देन वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है, यानी कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको जैसे प्लास्टिक एक तरफ हो गया, ग्लास एक तरफ हो गया, तो वेस्ट का अलग अलग उसमें सेग्रीगेट किया जाना, है ना। मेटल का कोई है तो उसको अलग करना। उसके बाद जो है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाकर। उसके बाद जो वेस्ट का जो जो वेस्ट मटेरियल है, उनका एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और देन इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो होल प्रोसेस है यहाँ पर वेस्ट के मैनेजमेंट की, इसमें जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, उसका जो है, उसकी भूमिका, उसका योगदान जो है, इंश्योर किया जाना। तो वेस्ट का कलेक्शन, देन वेस्ट का सेग्रीगेशन, देन वेस्ट का प्रोसेसिंग और एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें और आगे देखते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो सॉलिड वेस्ट डिफाइन एज द नॉन लिक्विड सब्सटेंस, यानी कि जो नॉन लिक्विड है, जो तरल फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। नॉन सोल्यूबल मटेरियल्स रेंजिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स समटाइम हैजार्डस सब्सटेंस, यानी कि वो सारा वेस्ट मटेरियल, एक तो जो नॉन लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन सोल्यूबल फॉर्म में होता है, और ये सारा मटेरियल म्यूनिसिपल गार्बेज से लेकर, यानी शहरों में जो निकलने वाला कूड़ा करकट है, वहां से लेकर के इंडस्ट्रियल वेस्ट तक, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, वो सारा इसके अंदर सम्मिलित है ना। और ये कभी कभी जो है, इसमें बहुत सारे हैजार्डस यानी बहुत हानिकारक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, प्लास्टिक्स, बॉटल्स हो गई, कैन्स, पेपर्स इत्यादि, जो ये सारे हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं, सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ वेस्ट, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं एनवायरनमेंट में, इनके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से जो है ये एमिट होते हैं। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल वेस्ट, यानी हमारे घरों से, है ना। घरों में जितनी भी चीजें होती हैं, जब वो हम लेकर के आते हैं, खराब होने के बाद वो एक टाइम बाद हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो जो है, घरों से निकलने वाले इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसमें कई सारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। तो एक उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सोर्स है रेजिडेंशियल वेस्ट, घरों से निकलने वाला। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि उद्योगों से निकलने वाला, अलग अलग जो उद्योग, पेपर मिल्स हो गई, कपड़ा मिल हो गई, है ना। तो स्टील प्लांट हो गए, यहाँ से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो दूसरा सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तीसरा है कमर्शियल वेस्ट, है ना, यानी कि जो कमर्शियल वैल्यू के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका जब वो एक टाइम बाद जो है वो वेस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं, तो कमर्शियल वेस्ट भी एक तरह से सॉलिड वेस्ट को जो है प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है। म्यूनिसिपल वेस्ट, हमारे जो शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड से निकलता है। और बायोमेडिकल वेस्ट, जिसमें हॉस्पिटल से निकलने वाले, ये जो मेडिकली जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, वहाँ से निकलने वाला वेस्ट। इनको और डिटेल में आगे देखते हैं। रेजिडेंशियल सोर्स, यानी कि जो घरों से निकलने वाला जो सोर्स है, आप देख लीजिए इस तरह का जो गार्बेज है, आपने कई जगह पर शहरों में देखा होगा, सड़कों पर, है ना। तो ये सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये ना तो इंडस्ट्री से निकला है, ना ही कहीं और से निकला, ये पूरा का पूरा जो घरों से निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है। और उसमें सॉलिड जो चीजें हैं, वो मैक्सिमम है। तो रेजिडेंशियल सोर्स जो है हमारा, जो घरों से जो निकलने वाले जो अ, अपशिष्ट पदार्थ है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फूड वेस्ट, है ना। कई सारे फूड, जैसे उनके सीड्स हो गए, उनके जो एक तरह से कवर होते हैं, छिलके जो होते हैं फलों के, है ना। और जो बच जाता है, शेष जो बच जाता है, उसको हम सभी को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो एक तरह से फूड वेस्ट, घरों से निकलने वाला जो महत्वपूर्ण एक अपशिष्ट पदार्थ है, वो है फूड वेस्ट, है ना। उसके अलावा प्लास्टिक्स हैं, कितने सारे हमारे घरों में जो है इक्विपमेंट होते हैं, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, बॉटल्स होती हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो है प्लास्टिक्स जो है, एक घरों से निकलने वाला महत्वपूर्ण
ठोस अपशिष्ट पदार्थ है। पेपर्स हो गए, पेपर्स भी एक प्रकार का सॉलिड वेस्ट में आता है। ग्लास हो गए, यानी कांच की जितनी भी चीजें होती हैं। लेदर्स हो गए, हमारे शूज हो गए, बैग्स हो गए, पर्स हो गए, वो सारे इसमें आते हैं। कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं, वेस्ट में ये भी आते हैं। मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो हम घरों से क्या करते हैं, फेंक देते हैं। एशेज हो गई, राख। स्पेशल वेस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, बैटरीज एक्सेट्रा। तो ये इतने जो सोर्सेज हैं, फूड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, लेदर, कार्डबोर्ड, मेटल्स, एशेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टायर्स, बैटरीज, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, घरों से जो है इसको प्रोड्यूस कर करके हम एनवायरमेंट में फेंकते हैं, है ना। तो ये एक रेजिडेंशियल सोर्स हो गया सॉलिड वेस्ट का। इसके बाद जो है दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि औद्योगिक स्तर पर जो है कहाँ कहाँ पर क्या क्या वेस्ट निकलता है। लाइक लाइट एंड हैवी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, जो छोटी वस्तुओं का निर्माण कर रही है, हैवी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही है इंडस्ट्री, वो उनकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, पावर प्लांट होते हैं या केमिकल प्लांट्स होते हैं, उन सभी के द्वारा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट जो है एमिट होते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाउसकीपिंग वेस्ट, जो घरों के लिए जो चीज़ें बनाई जा रही हैं। फूड वेस्ट यहाँ पर भी निकलते हैं। पैकेजिंग वेस्ट होता है, यानी कि मटेरियल्स को पैक करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी एक जो है वेस्ट के फॉर्म में आ जाती हैं। एशेज हो गई, तमाम तरह की जो यहाँ पर एशेज, राख निकलती हैं, धुआं निकलता है। मेडिकल वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल्स होता है, यानी कि जब किसी भी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर कई तरह के जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं, और जब किसी मटेरियल को डिमोलिश किया जाता है तो उससे भी जो है कई वेस्ट प्रोडक्ट जो है निकल जाते हैं। तो इंडस्ट्री भी जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, सॉलिड वेस्ट का। देन फिर आता है कमर्शियल वेस्ट। लाइक कमर्शियल बिल्डिंग और फैसिलिटीज जो हैं, वहाँ से भी जो है कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट जो है, सॉलिड वेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रहे, सॉलिड वेस्ट, ठोस पदार्थ निकलते हैं, जैसे प्लास्टिक्स, पेपर्स, ग्लास, वुड, मेटल्स, और इसके अलावा भी कई सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो कमर्शियल वेस्ट हो गया। इसके बाद चौथा है म्यूनिसिपल वेस्ट। ये जो है हमारे जो शहरों में जो ये मेन तौर पे जो गंदगी होती है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, वो सब इसमें आता है। जैसे स्ट्रीट क्लीनिंग, जो सड़कें हैं, चौराहे, वहाँ पर जो भी हम सफाई करते हैं, तो कई कई बार वहाँ पर से आपने देखा होगा कई प्रकार के प्लास्टिक्स, मेटल्स, कार्डबोर्ड, पेपर, थर्माकोल, इस तरह के कई वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हम घरों से ही कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जो है हम फेंक देते हैं, जैसे कि रिमोट के सेल्स हो गया, प्लास्टिक का कोई टूटा इक्विपमेंट हो गया, पेन्स हो गए जो इस्तेमाल किए करके हम पेन फेंक देते हैं, कागज हो गया, है ना। उसके अलावा बोर्ड्स हो गए, कई सारी चीजें हैं। तो स्ट्रीट को क्लीन करके वेस्ट फ्रॉम पार्क और बीचेस पर जब लोग जाते हैं घूमने, वहां पर कई तरह के वेस्ट फेंक देते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहां से, और लैंडस्केपिंग वेस्ट और स्लचेस एक्सेट्रा, तो इन सभी जगहों से एक जो वेस्ट निकल करके आता है उसे कहा जाता है म्यूनिसिपल वेस्ट, और ये भी जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ठोस पदार्थों का एक और स्रोत क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, है ना। तो इसमें जो है क्रॉप फार्म जो होती हैं, ऑर्चर्ड्स और डेयरीज जो होती हैं, वहाँ से जो है कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। खराब जो फूड होते हैं, फल होते हैं, पेस्टिसाइड कंटेनर्स एक्सेट्रा, हम यहीं पर फेंक देते हैं, है ना। यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, जब किसी क्रॉप की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी किसी क्रॉप को जो है हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पर उसके कई प्रकार की चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं, जो उनके बाहर के जो स्टेम होते हैं, जो कवर्स होते हैं, है ना, और कई सारे ऐसे फल या सब्जियां होती जो खराब हो जाती हैं, तो उनको हम जो है एज इट इज फेंक देते हैं। घर में ना ले जा करके हम उनको एग्रीकल्चर एरिया में ही हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये भी एक जो है सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है, एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है। उसके अलावा बायोमेडिकल इस्तेमाल जो होता है, लाइक हॉस्पिटल या बायोमेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है, बैंडेजेस जो होते हैं, ड्रग्स हो गई, उनके रैपर्स होते हैं, केमिकल्स हो गए, पेपर्स, फूड वेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे वो सॉलिड वेस्ट हैं जो कहाँ से निकलते हैं, बायोमेडिकल रिसोर्सेज के रूप में, मतलब, है ना। तो ये 6 यहाँ पर कैटेगरीज हैं
बायोमेडिकल, एग्रीकल्चरल, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, है ना। और उसके अलावा मतलब हाउस से यानी घरों से जो है रेजिडेंशियल वेस्ट हो गया। तो ये सारे जो है इसके रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं। अब इसके बाद जो है आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले इनका स्टोरेज, हम इनको इधर उधर ना फेंक करके इनको प्रॉपर जगह पर स्टोर करें। देन उनका प्रॉपर कलेक्शन हो। कलेक्शन जब हो तो वहां से जो है ट्रांसपोर्ट इनको किया जाए प्रोसेसिंग साइट तक। देन वहां पर हैंडलिंग इनकी किस तरह से हो, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये पूरी प्रोसेस आती है कि किसी मटेरियल को एक प्रॉपर जगह पर स्टोरेज किया जाए, देन उनका कलेक्शन प्रॉपर हो, ट्रांसपोर्ट किया जाए प्रोसेसिंग साइट तक, फिर प्रोसेसिंग साइट तक उनकी हैंडलिंग किस तरह से होनी चाहिए, फिर उनका वहाँ पर रिसाइकलिंग और मॉनिटरिंग। आपने देखा होगा अब जो है शहरों में, हॉस्पिटल में, कई जगह पर आपने देखा होगा वेस्ट जो मटेरियल होता है उसके स्टोरेज के लिए आपने देखा होगा कि 3 तरह के जो है बॉक्सेस लगे होते हैं। तो उसमें जो है एक में आप जो है सॉलिड जो जो फूड वेस्ट है, जो यानी जिसे बायोडिग्रेडेबल जो है उसको एक जगह में कलेक्ट करेंगे। एक जगह पर जो है मेटल्स के जो अगर कोई वेस्ट है उसको उस दूसरे बॉक्स में डालेंगे, और तीसरा जो होता है वो प्लास्टिक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से उनका स्टोरेज जो है उनका जो कलेक्शन होता है वो इस वजह से स्टोरेज उनको अगर प्रॉपर कर दिया तो कलेक्शन उनका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इस मैनेजमेंट, ये जो सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट है, अ, उसको कंट्रोलिंग मेथड यहाँ पर 3 है। सबसे पहला जो मेथड है कंपोजिटिंग, दूसरा है वर्मिकल्चर और तीसरा है बायोगैस। बहुत सिंपल है ये, आपने पहले भी इनके बारे में सुना और पढ़ा होगा। कंपोजिटिंग मेथड को अगर देखेंगे, ये एक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक वेस्ट का अंडर कंट्रोल्ड एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन। यानी कि डिकम्पोजिशन आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके द्वारा जो है कंट्रोल्ड कंडीशन में एरोबिक या एनएरोवायवीय या अवायवीय परिस्थितियों में ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होना। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक वेस्ट का ही डिकम्पोजिशन इस मेथड से होगा। यानी कि जैसे कि एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होते हैं, है ना, जो फूड के जो वेस्ट होते हैं, यानी कि इसमें जो है आपका प्लास्टिक का जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, किसी मेटल का नहीं हो सकता है, किसी ग्लास का नहीं हो सकता है। तो केवल ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, यानी कि अगर वो फूड के कोई रेजिड्यूज हैं, है ना, उसके अलावा एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उन सभी का। तो मैकेनिज्म 2 है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक कंडीशन में इस प्रोसेस में क्या होता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको जो है ट्रीट किया जाता है बैक्टीरिया, फंजर, एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। बहुत मतलब उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन उनका कर देते हैं, जिससे हम उनका फर्दर और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एन एरोबिक कंडीशन। क्या है, ये मैकेनिज्म क्या है, इस द प्रोसेस इज द नेचुरल इवेंट्स ऑफ लैंडफिल। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर एनारोबिक डायग्राम में देखो, एनारोबिक यहाँ पर डाइजेशन दिखाया गया है। ये जो प्रोसेस है एन एरोबिक जो कंपोजिटिंग मेथड, ये जो है एक फर्मेंटेड टैंक के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है अकम्प्लिश की जाती है। इन दिस टैंक्स सॉलिड वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट टेकन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सॉलिड वेस्ट को एक टैंक के अंदर लिया जाता है। और देन जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मेनली इनटू द मीथेन और CO2, यानी कार्बन और मीथेन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। कई सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस फर्मेंटेड टैंक के अंदर सॉलिड वेस्ट को क्या कर देते हैं, मीथेन और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे यानी कि आप कह सकते हैं कि बायोगैस का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है एनएरोबिक मैकेनिज्म के द्वारा। तो ये हो गया कंपोजिटिंग मेथड। इसके बाद जो है दूसरा है वर्मी कल्चर मेथड। आपने सुना होगा, नाम से ही पता लग रहा है, वर्मी वर्ड जो है इसका मतलब वर्म्स होता है, कल्चर मतलब ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक फूड वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल। बहुत अच्छा एक इसका एग्जांपल होगा यहाँ पर वर्म का कि अर्थ वर्म,
का यहाँ पर मेनली इस्तेमाल होता है। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें वर्म्स का, इन जो कृमि होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक फूड को डिकम्पोज करने में। ये ऑर्गेनिक जो फूड वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में, किसमें? न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल में, है ना। अभी इस डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। द वर्म्स एबिलिटी टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वर्म्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है ना। मटेरियल रेजिड्यूज द नीड फॉर सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अभी इसका बेनिफिट्स आप देखेंगे। एनरिच सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा जो यूजफुल प्रोसेस है वो ये है। इसमें क्या होता है? एनरिच सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो मतलब सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है, क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़ जाती है। प्रोवाइड प्लांट विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को इससे जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसमें जो है कई सारे वर्म्स आप देख रहे होंगे, यानी कि जो अर्थ वर्म है वो यहाँ पर जो है डाल दिए गए हैं। वो इस वेस्ट मटेरियल को, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बहुत छोटे छोटे फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं, और उससे उसके छोटे छोटे जो जब टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे एक बहुत ही जो है आप कहेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिच जो है एक खाद बनती है जिसे कंपोस्ट कहते हैं। और ये जो कंपोस्ट होती है ये फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करती है? ये बढ़ा देती है। इसमें पौधों की प्रोडक्शन के लिए, फसल की पैदावार के लिए सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पर क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। तो ये कंपोस्ट कहाँ से बनी? अर्थ वर्म्स, ये जो वर्म्स हैं उन्होंने जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके जो है इस कंपोस्ट का निर्माण किया है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम यहाँ पर है। ये एक टैंक है, यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल के जो वेस्ट है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। कुछ जो है वर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये जो है इस वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट को बहुत अच्छे से जो है डिकम्पोज करते हैं और एक कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहाँ पर इसी कंपोस्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपको पता हो कि जो सिक्किम है उसने जो है आपको ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में घोषित किया है कि वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है फसल की पैदावार के लिए, है ना। इसके अलावा तीसरा जो मेथड था, बायोगैस मेथड। इसमें जो है गैस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी लगभग एनएरोबिक, पिछला आपने जो देखा था एनएरोबिक मेथड के द्वारा कुछ एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करके एक गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसे बायोगैस कहा जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनएरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे कि मेन्योर, सीवेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल्स या क्रॉप्स का जो है, इन सभी का जो है यहाँ पर इन मटेरियल्स का जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरण इनका होता है, और इसी के फलस्वरूप जो है बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। ये एक तरह से एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है, लाइक सोलर और विंड एनर्जी, यानी कि जो सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा होती है उसी की तरह बायोगैस भी एक तरह से क्या है? नवीनीकृत ऊर्जा का एक स्रोत है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे ये जो बायोगैस है इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? कुकिंग में, लाइटनिंग में, यानी कि घरों के लिए रोशनी के रूप में, ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और पावर जनरेशन में, है ना, कि पावर की प्रोडक्शन में। उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है, जो प्रदूषण है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। ग्लोबल वार्मिंग को इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग में इससे रिडक्शन हो रहा है, कमी होती है। उसके अलावा प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एनरिच मैन्योर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इस प्रोसेस से जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी खाद जो है प्रोड्यूस होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। तो ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था। तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत में जो एक मोटिवेशनल कोट है वो आज का है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन
which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला, आई थिंक ये गलती से मेरे पिछले वाले वीडियो में भी यही सेम कोट लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं। एजुकेशन वो एक शक्तिशाली जो है वेपन है, हथियार है, जो दुनिया को यानी कि वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता जिसमें होती है। तो वीडियो को अच्छे से देखें, आप लोग पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।